पंकज उदास न पीते थे न पिलाते थे, लेकिन गाते थे तो श्रोता नशे में क्यों झूम जाते थे। गजल गायकी की दुनिया गमगीन है। सबसे चहीते और नायाब गायक पंकज उदास नहीं रहे। सोमवार को मुंबई में उन्होंने एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। 4 दशक से अपनी गजलों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले तो कभी रुला देने वाले पंकज उदास के निधन से देश दुनिया के संगीत प्रेमी सदमे में हैं। सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महज कुछ ही दिनों पहले की तो बात है जब देश दुनिया में अमर गायक तलत महमूद की जन्म शताब्दी की चर्चा आम थी, तो सुरों की मिठास संगीत प्रेमियों के दिलों में एक ऐसा नॉस्टैल्जिया का नशा उड़ेल रही थी जो शायद शराब में भी ना पाया जाता हो। पुरानी यादें पुरानी शराब से भी ज्यादा नशीली होती हैं। आपने वो पंक्ति तो सुनी होगी कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तलत महमूद हो या पंकज उदास जैसे गायक, इनकी गजलों को सुनने के बाद ऐसा ही एहसास होता है। संगीत प्रेमी उनकी गजलें सुनते सुनते आज भी मदहोश हो जाते हैं। सन 1980 में आहट से उनकी गायकी का सफर शुरू होता है, लेकिन तरन्नुम और महफिल के बाद जब उनकी नई पेशकश आफरीन आई तो उनकी नशीली आवाज के कदरदान हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैल गए। आफरीन की गजलों का जादू सा असर था। उनकी ज्यादातर गजलें शराब, सूरा, नशा, मदहोशी, आलमगम, जिंदगी, महकदा जैसे शब्दों से लबरेज थे, जो कि श्रोताओं को सराबोर किए रहती थी। आमतौर पर गजलों की जो प्रिय वस्तु होती है वो है माशूका, गम और तन्हाई, लेकिन पंकज उदास ने अपनी बहुत सी गजलों के लिए शराब और नशा को प्रिय वस्तु माना। गोई की उनकी तमाम गजलों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर शराब और नशे वाली गजलें हैं, जो जहाँ भी जाते हैं उनसे 2-3 गीत जरूर सुनने की फरमाइश होती। एक चिट्ठी आई है, दूसरी सबको मालूम है मैं शराब नहीं, और तीसरी शराब जैसी चीज नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा ही बन गया था। इस गजल की पंक्ति जुबान पर चढ़ गई थी। खास तौर पर उस दौर में हर युवा बस यही गुनगुनाता था, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि सालों बाद भी किसी महफिल में कई बार जब पत्रकार या उनके प्रशंसक उनसे पूछते थे कि आप आवाज में इतना नशा कहाँ से लाते हैं, ऐसा लगता है कि आप हमेशा नशे में रहते हैं। भले ही ये सवाल मजाकिया लहजे में पूछा जाता था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर जवाब देते थे, मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाता। इसके बाद वो गाते थे, जिंदगी नशे के सिवा कुछ नहीं, तुझको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। इसके बाद पूरी महफिल तालियों से भर जाती थी। वास्तव में जिस तरह से लिटरेचर में कवि दुष्यंत कुमार को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने साए में धूप से गजलों को गंभीर उर्दू का लिबास से मुक्ति किया था। गायकी के गजलों को जिन गायकों ने मुशायरों की महफिल से बाहर निकालकर आम जनों की जुबान तक पहुंचाया, उनमें जगतजीत सिंह और पंकज उदास जैसे गायक थे। पंकज उदास की डिमांड बाद के दिनों में फिल्मों में खूब बढ़ी और चांदी जैसे रंग है तेरा जैसे गीत गाकर उन्होंने चिट्ठी आई है की तरह लोकप्रियता का नया आकाश छुआ। लेकिन उनकी गायकी को फिल्मी बंदिशें मंजूर नहीं थी। उन्होंने बाद के दिनों में भी स्वतंत्र होकर गाया और गजल गायकी को नए मुकाम तक पहुंचाया।